हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडीएस। इसमें हम देखेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे बीमारियां फैल सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोनोरिया को। ये एक यौन संचारित रोग है जो कि नाइजीरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, जैसे कि योनि, एनस और माउथ में जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान संबंध बनाया जाता है तब ये बैक्टीरिया एक स्थान या एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। लक्षण अगर देखें तो पुरुषों में पेशाब के दौरान जलन, सफ़ेद, पीली और हरा स्राव होगा। साथ ही साथ उनकी टेस्टिस में दर्द और सूजन हो जाएगा। महिलाओं में अगर देखें तो पेशाब के दौरान जलन, साथ ही वजाइना में डिस्चार्ज होगा जो कि असामान्य होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, यौन संबंध के दौरान दर्द होगा और आपका जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं होगा। बीच बीच में ब्लड जो है वो आपके आते रहेंगे मंथ के दौरान। यहाँ पे अगर आपके एनस में संक्रमण हो जाए इस बैक्टीरिया की वजह से तो एनस से स्राव होने लगेगा, खुजली, साथ ही साथ दर्द होगी, कभी कभी ब्लड भी निकलना चालू हो जाता है। अगर माउथ में संक्रमण हो मुंह में तो गले में खराश, मुंह के अंदर सूजन तक आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हो गया हमारा गोनोरिया। सेकेंड अगर देखें तो उससे कहा जाता है हमारा क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो है वो भी यौन संचारित रोग है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये रोग मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, जिसमें हमारा वजाइना, एनस और माउथ शामिल होते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो पुरुषों में लक्षण जो हैं वो लगभग सेम ही होते हैं हमारे गोनोरिया के जैसे कि पुरुषों में पेशाब के दौरान जलन, साथ ही साथ उनका जो लिंग है उसमें सफ़ेद, पीला, हरा स्राव होगा, उनकी टेस्टिस में दर्द और सूजन। महिलाओं में भी सेम लक्षण लगभग होते हैं, पेशाब के दौरान जलन, योनि से असामान्य स्राव होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दर्द, मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव। अगर आपके एनस में इस वजह से संक्रमण हो तो एनस से स्राव, खुजली और दर्द होना चालू हो जाएगा। मुंह में खराश, गले में खराश आ जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो है सिफिलिस। सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है जो कि ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके 3 चरण लगभग होते हैं, प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन बीच में एक विलंबित या जिसे लेटेंट स्टेज कहा जाता है वो भी आता है। मतलब कि 4 स्टेज इसमें देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में अगर देखेंगे तो रोग के संपर्क के 3 से 6 सप्ताह बाद एक या अधिक छोटे दर्द रहित घाव दिखाई देने चालू हो जाते हैं, जो कि आमतौर पर आपके जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे हो सकता है, आपके एनस के एरिया में हो सकता है, आपके माउथ में हो सकता है। सेकेंडरी स्टेज में अगर देखेंगे तो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, गले में खराश, बुखार, सूजी हुई आपकी लिम्फ नोड हो जाएगी और थकान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेटेंट स्टेज में अगर देखेंगे तो सिफिलिस के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया शरीर में निष्क्रिय रहता है और ये कई सालों तक चलता रह सकता है आपके शरीर के अंदर। थर्ड स्टेज में अगर देखेंगे तो ये 10 से 30 साल बाद हो सकता है ये स्टेज। इसमें अंग क्षति, मतलब आपका ऑर्गन जो है वो लॉस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आ सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर समस्याएं भी इसमें दिखाई पड़ सकती हैं। इसमें कौन सी दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं? अगर सिफिलिस का इलाज ना किया जाए तो तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हार्ट, ये सब जो अंग हैं वो अपना काम करना बंद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वो है हर्पीस। ये भी यौन संचारित रोग है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की कारण से होता है। यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 टाइप के होते हैं। पहला है HSV1 और दूसरा है HSV2। HSV1 आमतौर पर माउथ और चेहरे के आसपास
फफोले का कारण बनता है, जबकि HSV2 जो है वो जननांग या निचले हिस्से में हर्पीस का कारण बनता है। लेकिन दोनों वायरस किसी भी जगह पर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। चलिए लक्षण देखते हैं। प्रारंभिक संक्रमण अगर देखते हैं तो यहाँ पे जननांग या निचले हिस्से में आपका जो वजाइनल एरिया है, आपका जो एनस है और आपके मुंह के आसपास छोटे छोटे दर्दनाक फफोले या घाव पड़ सकते हैं। खुजली जलन हो सकती है उस हिस्से में, बुखार, लिम्फ नोड में सूजन, शरीर में दर्द। सेकेंडरी संक्रमण अगर देखें तो फफोले का दोबारा प्रकट होना, एक बार फफोला समाप्त हो जाए तो फिर से ये फफोले या जो घाव हैं वापस आ सकते हैं, जो आमतौर पर पहले की तुलना में कम गंभीर होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा HVP यौन संचारित संक्रमण, जो कि यहाँ पे एक वायरस की वजह से होने वाला संक्रमण है। यहाँ पे HVP वायरस 100 से अधिक प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जननांग या जेनाइटल एरिया में मस्से का कारण बनते हैं, जबकि अन्य प्रकार के जो हमारे प्रकार हैं HVP वायरस वो कैंसर का भी कारण बन सकते हैं, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में, साथ ही एनस का कैंसर और मुंह और गले का कैंसर का कारण भी ये बन सकते हैं। चलिए देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। HVP संक्रमण के कई मामलों में कोई लक्षण नहीं होती और संक्रमण अपने आप भी कई बार ठीक हो जाता है, पर यहाँ पे लक्षण अगर देखा जाए तो जननांग में मस्से हो जाते हैं, वजाइनल एरिया में छोटे मांसल उभार मस्से दिखाई पड़ेंगे, साथ ही साथ आपके एनस के आसपास भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये मस्से जो हैं वो अकेले भी हो सकते हैं या ग्रुप में दिखाई पड़ सकते हैं। इसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन कैंसर के बढ़ने पर दर्द और असामान्य रक्तस्राव होने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौन संचारित डिसीज में HIV, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फैलता है। इसके फैलने के और भी कारण होते हैं, बट HIV जो है वो यहाँ पे यौन संचारित रोग के रूप में देखा जाता है। ये जो डिसीज़ है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है और इसका मेन जो है प्रभाव क्या पड़ता है, इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और इम्यून सिस्टम जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा इंसान का, उसके शरीर में बहुत सारे रोग आते जाएंगे और इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होते चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। अगर दवाइयाँ समय से ना ली जाएं तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगर HIV का ट्रीटमेंट देखें तो अभी तक नहीं है कोई भी, बट दवाइयाँ और उचित डॉक्टर की देखभाल के द्वारा हम इस बीमारी को कम या कंट्रोल में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक संक्रमण, जिसे एक्यूट HIV इन्फेक्शन कहा जाता है, संक्रमण के 2 से 4 हफ्ते बाद कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, गले में खराश। और यहाँ पे और देखा जाए तो धीरे धीरे आपको टेस्ट अगर आप कराते जाएं तो आपका जो HIV है वो पॉजिटिव आता जाएगा और इसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। जब यहाँ पे HIV आगे चल के बढ़ जाए, उसका ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो ये एड्स में बदल जाता है। HIV और एड्स सेम नहीं होते हैं। HIV जो है वो जब वायरस इंटर करता है और इसका प्रकोप नहीं होता है तब इसे HIV कहा जाता है, लेकिन जब वायरस पूरी तरह से आपके शरीर में कंट्रोल कर लेता है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और रोग धीरे धीरे अनेक प्रकार के आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं, तब इसे एड्स कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये जो हमारे डिसीज़ थे उसको हमने यहाँ पे देख लिया और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? सिफिलिस है, मलेरिया है और हमारा ब्लड प्रेशर है, या फिर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।